नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। क्या अब देश में पेपर लीक माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्षों से चला आ रहा खेल अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? संसद से आज एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई जिसने करोड़ों छात्रों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश कर दिया है। सरकार का दावा है कि यह कानून बनने के बाद पेपर लीक, ओएमआर में हेरफेर और परीक्षा माफियाओं पर अब तक की सबसे कड़ी कार्यवाही संभव होगी। जी हां, लोकसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक पेश किया। हालांकि बिल पेश होने से पहले सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और सरकार को घेरने की कोशिश की। शोरशराबे के बीच ध्वनिमत से बिल पेश किया गया। अब इस पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसमें एनडीए की ओर से भाजपा, टीडीपी, शिवसेना, एनसीपी, अपना दल, एलजेपी और जेडीयू सहित कुल 9 युवा सांसदों को बहस के लिए चुना गया है। नंबर 13 श्री जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. आप इस पर विरोध करना चाहते हैं? इस विषय पर बोलना चाहते हैं? सोगत राय जी, एन.के. प्रेमचंदन जी, मनीष तिवारी जी, मणिकम टेगोर जी, विजय कुमार के काव्या। मान्य सदस्यगण, जो भी मान्य सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Speaker sir, I introduce the bill. मान्य सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। मान्य सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें, ताकि मत और विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा पर लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक है और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत, सबके विचार आए और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं
सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सरकार का कहना है कि हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित नकल गिरोहों ने लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया है। खासकर नीट सहित कई बड़ी परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इन्हीं घटनाओं के बाद सरकार ने मौजूदा कानून को और अधिक सख्त बनाने का फैसला किया। इस नए संशोधन विधेयक में कई बड़े और कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करता है या फिर पेपर लीक जैसी साजिश में पाया जाता है तो उसे 5 से 10 वर्ष तक की जेल, 50 लाख तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यदि यह अपराध किसी संगठित गिरोह या पेपर माफिया द्वारा किया जाता है तो सजा और भी कठोर होगी। ऐसे मामलों में कम से कम 7 वर्ष की जेल जो 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया सकेगा। सरकार का मानना है कि इतनी सख्त सजा संगठित परीक्षा माफियों के नेटवर्क को तोड़ने में मदद करेगी। सिर्फ सजा ही नहीं, न्याय की प्रक्रिया को भी तेज करने की तैयारी की गई। बिल के अनुसार ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और लक्ष्य रखा गया है कि 2 महीनों के भीतर फैसला सुनाया जाए ताकि वर्षों तक मुकदमे लंबित न रहे। सरकार ने इस विधेयक में 15 अलग अलग अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। इनमें पेपर लीक करना, OMR शीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाना, नकली एडमिट कार्ड तैयार करना, परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी हस्तक्षेप और अन्य संगठित धोखाधड़ी जैसी गतिविधियां शामिल है। गौरतलब है कि मौजूद कानून में ऐसे अपराधों के लिए 3 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान था, लेकिन लगातार सामने आए पेपर लीक मामलों और छात्रों के बढ़ते आक्रोश के बाद सरकार अब इसे और कठोर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब पूरे देश की नजर संसद की इस बहस पर टिकी है। करोड़ों अभ्यर्थी यह जानना चाहते हैं कि क्या यह नया कानून वास्तव में परीक्षा माफियाओं पर नकेल कस पाएगा या फिर पहले की तरह कानून तो सख्त होगा लेकिन उसका असर जमीन पर दिखाई नहीं देगा। फिलहाल इतना तय है कि संसद में पेश हुआ यह संशोधन विधेयक आने वाले समय में भारत की परीक्षा प्रणाली की दिशा और दशा बदलने वाला सबसे महत्वपूर्ण कानून साबित हो सकता है।